क्या भैया इतनी देर लगा दी आपने? मैडम ये आपका पार्सल है। तुम? भाभी आप? कौन है सारा? कुछ नहीं, तुम्हारा सौतेला भाई है, एक बार आके मिल लो। मेरा भाई? ये क्या करने आए यहाँ? अरे तुम, वो भी यहाँ? क्यों? बचपन में तो बड़ा कहते थे कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, आईएएस की नौकरी करूंगा, पुलिस बनूंगा, और अब क्या कर रहे हो? ये घर घर जाकर के डिलीवरी बॉय का सामान पार्सल कर रहे हो? ऐसे बनेगा ये अमीर? खैर ये बताओ, वो बुढ़ा कैसा है अभी या निकल गया ऊपर? तू उस बाप के लिए ऐसी बातें कर रहा है जिसने तुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि आज तू अपनी लाइफ बड़े अच्छे से जी रहा है, और तू उनके लिए इस तरीके के वर्ड यूज कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आ रही? अबे ओए ओए ओए, ये अपना मुंह बंद कर, समझा? आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, सब अपनी मेहनत के बदौलत हूँ। ये घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, ये सब मैंने खुद मेहनत करके कमाया, समझा? इसमें तेरे बाप का कोई योगदान नहीं है। तो चुप कर, ये अपना सड़ा सा मुंह बंद कर। मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया है ना, अपने दम पर किया है। अपनी जिंदगी में कभी किसी के मोहताज नहीं रहे हैं ये। तो बेहतर यही होगा तुम अपना मुंह उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। तो चुपचाप करना, पैसा ले और निकल यहाँ से। तो क्या यार सम्राट, तुम क्यों इसके मुंह लग रहे हो? सुनाना ही है ना तो उस बुड्ढे को सुनाओ, बड़े बड़े खटिया तोड़ रहा होगा अपनी। अरे आज तक उस बुड्ढे ने हमारे लिए कुछ किया भी है? बुड्ढे ने अपनी जवानी तो ऐसे ही निकाल दी, कभी हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। अब लगता बुढ़ापा भी ऐसे ही निकालेगा, बिना कुछ किए हुए खटिया तोड़ के जाएगा बुढ़ा। ज़्यादा तो कुछ नहीं किया। इनको पढ़ाने लिखाने के लिए, इनको काबिल बनाने के लिए एक कर्जा ले लिया था, जिसे वो आज तक पटा नहीं पाए हैं, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं ना, बीमार रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है आजकल उनकी। तो उस लोन को चुकाने के लिए, उस लोन की किस्त चुकाने के लिए ना भाभी, मैं ये डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा हूँ, और आज घर घर जाकर ये डिलीवरी कर रहा हूँ, ताकि पापा का वो कर्जा चुका सकूँ जो पापा ने इनको काबिल बनाने के लिए लिया था। क्या? पापा की तबीयत खराब है? पापा की तबीयत खराब, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम्हारे पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं है क्या? लेकिन नहीं, तुम्हें तो ताने मारने का, लेकिन नहीं, तुमको तो ताने मारने के लिए बहाना चाहिए ना। मिल गया तुमको बहाने, मारो ताने मुझ में। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम पापा को दे देना और पापा की दवा ले लेना, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे ना सिर्फ मेरी मेहनत के पैसे चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। चलता हूँ। क्या हुआ सम्राट, तुम इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? सारा, जब मैं छोटा था तो उन्होंने मुझे पाला पोसा, मुझे पढ़ा लिखा करके इस काबिल बनाया। आज मैं 4 पैसे कमा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की वजह से। और मैं पता नहीं किस स्वार्थ में आ गया। आज उनको जब मेरी ज़रूरत है तो मैं उनके पास ही नहीं हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ उनके साथ? मैं उनसे मिलने भी नहीं जाता हूँ। उन्होंने कर्जा लिया है मुझे पढ़ाने के लिए, वो कर्ज आज तक वो नहीं उतार पाए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं सारा, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इट्स ओके सम्राट, तुम्हें तुम्हारी गलती का रियलाइज़ हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। और पापा का क्या है, पापा से तुम एक बार माफ़ी मांगोगे, वो मान जाएंगे। मुझे लगता है मुझे पापा से जाके मिलना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। कि आज जो भी मैंने पैसे कमाए सब उन्हीं की बदौलत है। मैं पता नहीं किस घमंड में आ गया। सारा, आई थिंक मुझे चलना चाहिए, उनसे एक बार मिलते हैं, शायद वो मुझे माफ़ कर दें, और हो सकता है कि उनकी टेंशन भी कम हो जाए हमसे मिलने के बाद। इट्स ओके सम्राट, तुम्हें तो पता ही है ना कि माँ बाप कितने दयालु होते हैं। अगर एक बार उनसे प्यार से माफ़ी मांगेंगे ना, वो हमें माफ़ कर देंगे। हाँ सारा, तुम सही कह रही हो। हम दोनों को चलना चाहिए और उनके पैरों में गिरकर मुझे माफ़ी मांगना चाहिए कि मैंने बहुत गलत किया है, और हो सकता है कि वो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे पाला है, पोषा, बहुत प्यार किया है। हाँ,
हम चलते हैं, आज ही चलते हैं, बल्कि अभी चलते हैं। अभी? चलो। ठीक है चलो।